हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that what are the rational number and what are the how can we express any rational number in standard form. Now, आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ अब आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन आपके पास क्या थी, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर पॉइंट्स आप मार्क करते हो और जो वो पॉइंट्स है वही क्या होते हैं, नंबर्स. और पॉइंट्स कैसे मार्क होते हैं कि जो आपके पास डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में वो आपके पास क्या होता है, सेम. जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, इसमें आपके पास आप सबसे पहले क्या मार्क करते हैं, 0. उसके बाद आप क्या मार्क करते हैं, नेक्स्ट इंटीजर 1, नेक्स्ट वन इज 2 एंड नेक्स्ट वन इज 3. सिमिलरली नेगेटिव. नाउ आपके पास जो ये डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास क्या होता है, सेम. सो देखिए कि अब इसी नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन. मीन्स आपके पास जो भी नंबर लाइन है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये गिवन है आपको, आप सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, 0. और 0 के राइट साइड पे आप क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके पास 0 के राइट साइड पे आएंगे और जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके पास 0 के लेफ्ट साइड पे आएंगे. आपको यही बताया हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने क्या लिया हुआ है, 2. तो 2 आपके पास 0 के राइट साइड में आएगा और जो आपके पास -2 है वो आपके पास 0 के लेफ्ट साइड में आएगा. नाउ Therefore, ये आपको बता दिया 2 और -2 के बारे में. नाउ इन द सेम वे अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर लाइक 3/2 और -3/2 है, ये भी कैसे आएगा, आपके पास जो 3/2 है वो आपके पास नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में आएगा. क्यों? क्योंकि ये आपके पास कैसा है, पॉजिटिव. और जो आपके पास ये नेगेटिव रैशनल नंबर है मीन्स -3/2, ये आपके पास 0 के लेफ्ट साइड में आएगा. अब ये देखते हैं कि 3/2 और -3/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देखिए 3/2 को देखने से पहले सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1/2. ये आपके पास कैसा फ्रैक्शन है, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. तो कोई भी अगर आपके पास रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप का है, आप उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आप सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, नंबर लाइन पे 0. अब क्या मार्क करेंगे आप, सक्सेसिव इंटीजर्स 1, 2, डॉट, -1, -2 और ये 3 डॉट्स. अब आप क्या करेंगे, आपको 1/2 मार्क करना है. आप पहले ये देख लीजिए कि ये आपके पास कैसा फ्रैक्शन की फॉर्म कैसी है, ये प्रॉपर. तो अगर आपके पास कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमेशा जो रैशनल नंबर है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो हमेशा 0 से आपके पास राइट साइड में आएगा अगर पॉजिटिव है तो, और 1 से आपके पास लेफ्ट में. मीन्स जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है. डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2. तो आपको क्या करना है, 0 से 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो 2 पार्ट्स आप डिवाइड करोगे वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल. मीन्स दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन. जैसे कि आपके पास आपने ये रिप्रेजेंट किया है तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, सेकंड पार्ट. अब आपके पास आपको क्या चाहिए, इन 2 पार्ट्स में से फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट वाला कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक. तो यही पॉइंट आपके पास क्या है, 1/2. आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, देखो आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0/1 को 0 को 0/2 लिख सकते हैं आप. सिमिलरली इसको आप 1/2 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/2. तो 0/2 वापस क्या बन जाएगा, 0 और 2/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा, 1. मीन्स आपके पास ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन की है वो आपके पास ठीक है और ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/2.
सिमिलरली आपके पास जो आपको गिवन एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या है 3/2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो ये रैशनल नंबर आपके पास प्रॉपर नहीं है, ये आपके पास कैसा है इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, हमेशा मिक्स्ड में। कैसे चेंज करते हैं आप, डिवाइड करके, 2 1 जा 2, 3 - 2 1। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2। अब इस 3/2 को मुझे कहाँ एक्सप्रेस करना है, नंबर लाइन पे। तो देखिए ये कैसे एक्सप्रेस होगा आपके पास, दोबारा से बना लेते हैं। ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2 एंड अप टू सो ऑन। नाउ -1 और ये आपके पास क्या है -2। नाउ ये भी आपके पास कंटिन्यू है इस तरफ। नाउ अब आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं आपको जो नंबर मार्क करना है वो उसमें कंप्लीट एक होल पार्ट है, मीन्स 1 के बाद आएगा वो नंबर और उसके बाद आपको क्या चाहिए, हाफ। देखिए आपको सबसे पहले देखना तो यही है कि आपको पार्ट्स कितने करने हैं, कितने पार्ट्स आपको करने हैं 2। कैसे, 1 के बाद नंबर आएगा तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे। कैसे, सेम प्रोसीजर, 1 इक्वल पार्ट और ये क्या हो गया 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ अब आपके पास क्या है, 1 के बाद आपको फर्स्ट वाला ही लेना है, 1 के बाद फर्स्ट वाला यही है, तो आपके पास यही नंबर क्या बन जाएगा 1/1/2 और आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। अपनी सिंप्लीफिकेशन या फिर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके मतलब जो बियॉन्ड कंसेप्ट है वो क्या है आपके पास क्या है, आपने जैसे नंबर लाइन पे यहाँ आपने 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ये वाला और ये वाला, आप सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आप इसको सिमिलरली ऊपर वाले प्रोसीजर से देखिए तो ये आपके पास क्या था 0/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/2। तो अकॉर्डिंग टू यू नेक्स्ट क्या बनना चाहिए आपके पास 3/2। ये वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा 3/2 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास 4/2। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 2, वही आपके पास गिवन इंटीजर है। तो ये आपके पास सिर्फ वेरीफाई करने का तरीका है, बाकी रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास यही रहेगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि होल पार्ट कितना है, होल पार्ट के बाद आप ये देखेंगे कि आपको जो टोटल पार्ट्स है वो कितने डिवाइड करने हैं और उसमें से आपको कौन सी पोजीशन वाला चाहिए, आपको फर्स्ट वाला चाहिए था, दिस इज फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब आपके पास क्या है, सिमिलरली आपको -3/2 को एक्सप्रेस करना है। तो ये तो सिंपल है, अगर 3/2 यहाँ पे आया है तो आपके पास इसके जस्ट अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 के क्या आ जाएगा -3/2। नाउ अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स की, मींस हम किसी भी रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। देखिए अब तक हमने क्या सीखा है, हमने ये देखा है कि भाई इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लाइक 2 और 3 को कंपेयर करना है तो हमें पता है कि 3 हमारे पास क्या है ग्रेटर। नाउ फ्रैक्शन को भी हमने कंपेयर करना सीखा था कि अगर मान लो सिंपल आपके पास कोई भी फ्रैक्शन a/b की टाइप का है तो हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अगर वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम डिनोमिनेटर वाला पोर्शन देख के बता देते थे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। और हमने क्या देखा था, हमने किसकी कंपैरिजन देखी थी, डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर की कंपैरिजन हमने कैसे देखी थी कि भाई हम सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को कंपेयर करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे किसी भी रैशनल नंबर्स की। कैसे, जैसे फर्स्ट वन इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन एनी नेगेटिव रैशनल नंबर। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा कौन सा बड़ा होगा आपके पास, पॉजिटिव वाला। जैसे अगर मैं बात करूँ 1/2 और ये है -3/2 तो आपके पास कौन सा ग्रेटर होगा 1/2। और ग्रेटर का साइन आप कैसे लगाते हैं, ऐसे -3/2। जो नंबर आपके पास बड़ा है उसकी तरफ आप एरो वाले साइन को क्या कर देते हैं, ओपन। नाउ द नेक्स्ट वन इज 0 इज लेस देन एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। मीन्स जैसे मैंने आपको अभी नंबर लाइन के ऊपर बताया था तो आपने क्या देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर आपके पास अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 0 आपके पास छोटा रहेगा किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर से। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नंबर लाइन में जो नंबर्स है वो इस साइड इंक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यही बताया हुआ है कि आपके पास जो जीरो है वो छोटा रहेगा किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, बट ग्रेटर रहेगा किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ज़ीरो है और ये कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो हमेशा कौन ग्रेटर रहेगा? ज़ीरो। नाउ जैसे एग्जाम्पल आपको गिवन है -3/4, 0 और 3/4। तो अगर आपको एक पॉजिटिव रैशनल नंबर में और ज़ीरो में कंपेयर करना है तो हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होगा, और आपको एक नेगेटिव रैशनल नंबर में और ज़ीरो में कंपेयर करना है तो हमेशा कौन बड़ा होगा आपके पास? ज़ीरो। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी कैन कंपेयर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स because we have already learned to compare fractions such as 5/12 and 7/18। मीन्स आप कोई भी दो आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर गिवन है तो आप उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन के कंपैरिजन में सिखाया था, सिमिलरली प्रोसीजर आपके पास रैशनल नंबर के कंपैरिजन में रहेगा। अगर जैसे मैं बात करूं आपके पास इन नंबर्स की, लाइक 5/12 और दूसरा नंबर आपको क्या गिवन है? 7/18। आपको ये दो रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था? कंपैरिजन का फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों रैशनल नंबर को लाइक में चेंज करना पड़ेगा, लाइक रैशनल नंबर में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हमेशा जो भी डिनोमिनेटर गिवन है दोनों का, उनका क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 12 और 18 with the help of division method। now आपके पास 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये जाएगा 2 3 जा 6 9 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। now अब आपके पास एलसीएम कितना आ चुका है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो आपके पास एलसीएम कितना आया है? 36। अब आपका काम क्या होता है कि आपको दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो आपको क्या बनाना है? 36। सो आपको फर्स्ट वाले में भी 36 बनाना है और नेक्स्ट वन में भी आपको क्या बनाना है? 36। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कंसेप्ट बताया है, सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। दिस इज 5/12, दिस इज 7/18। तो आपके पास इसको 36 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें? 12 3 जा 36। नाउ अगर आपने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी कितने से करना पड़ेगा? 3 से। सो 5 3 जा 15। तो ये आपके पास कितना बन चुका है अब? 15/36। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ 7/18 की, तो आपको 18 को कितना बनाना है? 36। कितने से मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 2। 18 2 जा 36। अब अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में भी किससे करेंगे? 2 से। 7 2 जा 14। अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो आपके पास क्या क्या आए हैं? 15/36 एंड 14/36। मीन्स 15/36 एंड 14/36। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन कंपेयर करना है? न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर तो दोनों में क्या है? सेम। अब आपके पास 15 और 14 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? 15। तो आपके पास ये वाला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। वापस 15/36 कैसे आया था? 5/12 से। तो आप इसको वापस क्या लिख सकते हैं? 5/12। और 14/36 कैसे आया था? 7/18 से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7/18। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 5/12 है वो ग्रेटर है 7/18 से। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू कंपेयर एनी टू पॉजिटिव रैशनल नंबर। नाउ अब हम देखेंगे कि हम कोई भी, मेरे पास आपको दो नेगेटिव रैशनल नंबर है, हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं। सो देखिए, दो नेगेटिव रैशनल नंबर आपको गिवन है, जैसे -3/4 और -1/2। तो आप इनको कैसे कंपेयर करेंगे? कभी भी आपको नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है तो आप हमेशा उनको पहले पॉजिटिव बना के कंपेयर करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि वो नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे? 3/4 और 1/2, इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो सेम प्रोसीजर, आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है? दोनों का सेम।
और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। नाउ विद द सेम वे आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्या है 3/4 और ये आपके पास क्या है 1/2। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 4 रहे, तो ऑब्वियसली ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। और 3 को भी आपको सेम नंबर से करना पड़ेगा, तो ये भी कितने से हो जाएगा, 1 से। 3 1 जा 3। नाउ अब आप 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या हो जाए 4, तो कितने से करेंगे 2 से, और न्यूमरेटर में भी 2 से, तो ये आपके पास कितना हो गया 2/4। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपको गिवन है 3/4 और आपके पास क्या आया है 2/4। आप इनमें कंपैरिजन करेंगे कि आपके पास कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो आपको जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करनी है, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर में एक में आपके पास 3 है और एक में 2 है, कौन सा ग्रेटर है आपके पास, 3। ये वाला नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर। नाउ ये तो एज इट इज 3/4 है, 2/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। सो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 3/4 है वो ग्रेटर है 1/2 से। लेकिन हमसे तो क्या पूछा हुआ है कि नेगेटिव मीन्स -3/4 एंड -1/2। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एक इनइक्वालिटी है, मीन्स आपके पास ये 3/4 ग्रेटर देन 1/2, ये एक इनइक्वालिटी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, मीन्स हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। जैसे ये आपके पास है 3/4 और ये है 1/2, आप इसमें भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स -1 से, और इसमें भी -1 से। दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कभी भी आप इनइक्वालिटी में या फिर जो ये लेस और ग्रेटर के साइन होते हैं, इसमें आप कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। मीन्स अगर ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेस। नाउ अब आपके पास ये बन गया -3/4 और ये हो गया -1/2, दिस इज लेस। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपके पास जो -1/2 है वो ग्रेटर है -3/4 से। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू कंपेयर एनी टू नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ अब हमारे पास है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। मीन्स हमें क्या करना है, हमें कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन होंगे और हमें उनके बीच में इंसर्ट मीन्स पुट करने हैं या फिर प्लेस करने हैं और रैशनल नंबर्स। कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं सिंपल इंटीजर्स की बात करूं, मान लो मैं बात करती हूँ 10 और 15 की, और मेरे से ये पूछा जाता है कि भाई इसके बीच में इंटीजर प्लेस कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, 10 और 15 के बीच में कौन कौन आता है, 11, 12, 13 एंड 14। सिंपल। तो हम यहाँ से बताते हैं कि हमारे पास 4 आपके पास क्या आए हैं, इंटीजर। नाउ अगर मैं बात करती हूँ -9 और -5 के बीच में आपको इंटीजर प्लेस करने हैं या नंबर प्लेस करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, -8, -7 और -6। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब कभी भी आप दो इंटीजर के बीच में नंबर्स प्लेस या फिर इंटीजर्स प्लेस कर रहे हैं तो आपके पास वो फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स जैसे इसमें कितने आए हैं 4 और इसमें कितने आए हैं 3, तो ये फाइनाइट है, आप काउंट कर सकते हैं इजीली। बट अगर आप बात करें कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं, तो वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट। मीन्स आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं 1/2 और 1/5, ये आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर है। रीजन, बिकॉज p/q की फॉर्म में है, p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर प्लेस करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर में हम कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला। कैसे, देखिए अगर मैं क्या करूं, 1/2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, और यहाँ पे भी 5 से, सेम से कर सकते हैं। तो ये आ गया 5/5 2 जा 10। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करती हूँ, ये आपके पास है 1/5 और मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, ये 2 से, तो ये आपके पास आ गया 2/5 2 जा 10।
अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में रैशनल नंबर प्लेस करने हैं तो क्या क्या आ सकता है, ये हो गया 5/10 और ये हो गया 2/10। तो आप क्या क्या प्लेस कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, कौन कौन से आ जाएंगे, आप इनके बीच में जो रैशनल नंबर लगाएंगे वो आएगा 3/10 और एक आ जाएगा 4/10। अगर आप इसको एग्जैक्टली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप इसी चीज़ को, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास है 2/10 और वो क्या है आपके पास 5/10। तो कौन कौन आ जाएगा 3/10 और ये आपके पास आ गया 4/10। सो ये प्रोसीजर है कि हम किन्हीं भी रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो ये आ गए दो रैशनल नंबर। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें, आप इसमें डिनोमिनेटर 100 भी बना सकते हैं, तो आपके पास कितने सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 बनाती हूँ, जैसे अगर आपके पास है 1/2 और 1/5, 1/2 और दूसरा क्या है 1/5, मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर 100 बनाना है और इसका भी डिनोमिनेटर आप क्या बनाएंगे सेम। तो देखिए आपके पास 1/2, अब 100 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 50, 52 जो 100। सिमिलरली फॉर न्यूमरेटर, तो ये हो गया 50/100। नाउ अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्या है 1/5 और आपको क्या करना है, आपको 100 तक जाना है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 25 जो 100। सिमिलरली फॉर दिस, ये आपके पास कितना आ गया 20/100। अब आप इजीली देख सकते हैं कि 20/100 और 50/100 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हैं, लाइक 21/100, 22/100, 23/100, 24/100 एंड अप टू सो ऑन, कितने सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे अप टू 49/100। सो these are the rational numbers between 1/2 and 1/5. Now अब ये नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा आप इनके और इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनके बीच में भी आ सकते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में आएंगे वो 1/2 और 1/5 के बीच के ही तो माने जाएंगे। मीन्स आपको कुल मिला के यहाँ से ये बात बताना चाह रहा है कि आपके पास किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर लाई करते हैं। नाउ अब आपके पास क्या है, we can insert rational numbers between 3/10 and 4/10। मीन्स जैसे आपको कोई भी रैशनल नंबर गिवन है 3/10 और 4/10, आपको क्या करना है इनके बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, मीन्स रैशनल नंबर प्लेस करने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट करनी है रैशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 4/10। तो ये आप कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी रैशनल नंबर प्लेस करने हैं तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि जो दो आपके पास रैशनल नंबर आपको गिवन है दोनों का डिनोमिनेटर आप क्या बनाएंगे सेम। तो आपने क्या किया, ये आपके पास 10 था तो आपने क्या किया 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास कितना हो गया 100। अब अगर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 3 जा 30। सिमिलरली फॉर 4/10, 4/10 में आप क्या करेंगे 10 10 जा 100 एंड 10 4 जा 40। नाउ अब आप देख सकते हैं कि 30/100 और 40/100 के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर प्लेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 31/100, 32/100 एंड अप टू सो ऑन 39/100। So this is the way that how can you present or insert any type of rational number between two given rational numbers. Now अब आपने क्या ऑब्जर्व किया दैट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। मीन्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर इजीली प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस मोर ऑन रैशनल numbers. Till then, keep practice with these examples. Thank you.